नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि के नाम से मशहूर अशोक कुमार के कुछ किस्से। अशोक कुमार का जन्म भागलपुर में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता कुंजलाल गांगुली पेशे से वकील थे और मां गौरी देवी एक धनवान बंगाली परिवार से थीं। उन दिनों में मध्य प्रदेश खंडवा के बेहद रईस गोखले परिवार ने उनके पिता को अपना निजी वकील बनाकर खंडवा बुलाया था, तो इसी कारण उनका परिवार खंडवा में ही बस गया था। अशोक कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में प्राप्त की। बाद में उन्होंने अपनी ग्रेजुएट की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की। दोस्तों, दादा मुनि का हीरो बनने के बाद टूट गया था रिश्ता। उनके परिवार में मच गया था कोहराम। अभिनेता अशोक कुमार ने अपनी शानदार एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बना लिया था। वो बॉलीवुड के पहले अभिनेता थे जो बॉलीवुड के सुपरस्टार बने थे। लोग उनको दादा मुनि के नाम से जानते हैं। उनका ये नाम ही उनका सिग्नेचर था। उस दौर में एक्टर बनना आसान नहीं था। शुरू में वे एक्टर नहीं, डायरेक्टर बनना चाहते थे, क्योंकि एक्टिंग को उस वक्त खराब पेशा माना जाता था। वजह यही थी कि अशोक कुमार के पिता वकील थे और उनको भी वकील बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वे बन तो गए हीरो, लेकिन उनके हीरो बनने से उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। अब जानते हैं हीरो बनने पर उनके साथ क्या क्या हुआ। अशोक कुमार जब लॉ का एग्जाम पास नहीं कर पाए तो पिता के डर से वे अपनी छोटी बहन के घर मुंबई चले गए। बहन के पति शशाधर मुखर्जी उस समय बॉम्बे टॉकीज के बड़े पद पर फिल्म मेकर थे। उन्होंने अशोक कुमार की नौकरी लगवा दी। वे बॉम्बे टॉकीज में साउंड इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे थे और प्रोडक्शन के अन्य विभागों को भी संभालते थे। अब अशोक कुमार का हीरो बनने का दिलचस्प किस्सा। अशोक कुमार ने पहली बार बतौर अभिनेता फिल्म जीवन नया में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग के साथ गाना भी गाया था। दरअसल अशोक कुमार को इस फिल्म में अचानक ही रोल मिल गया था। जीवन नया की अभिनेत्री देविका रानी और नजमा उल हसन के साथ फिल्माया जाना था, लेकिन शूटिंग के दौरान नजमा उल हसन की लड़ाई हो गई और वे सेट छोड़कर चले गए। देविका रानी बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय की पत्नी थी। हिमांशु रॉय ने ही डायरेक्टर से कहा कि वे इस फिल्म में अशोक कुमार को बतौर हीरो कास्ट करें, और उस वक्त देविका रानी और अशोक कुमार की जोड़ी फिल्म में काफी हिट रही थी। फिर क्या कहना, टूट गई अशोक कुमार की तय शादी। दरअसल अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौर में माना जाता था कि कॉल गर्ल हीरोइन बनती थी और दलाल हीरो बनते थे। जब अशोक कुमार के हीरो बनने की खबर उनके घर खंडवा तक पहुंची तो वहां खंडवा में हंगामा मच गया था। मां का रो रो कर बुरा हाल और पिताजी परेशान। ऐसे में हीरो बनने की खबर फैल गई तो उनकी खंडवा में तय शादी भी टूट गई थी। इसके बाद पिता ने अपने दोस्त रविशंकर शुक्ला से मुलाकात की, जो उस समय मुख्यमंत्री थे। उनसे बेटे की नौकरी के लिए बात की। रविशंकर शुक्ला ने उन्हें 2 नौकरियों के ऑफर लेटर दिए। अशोक कुमार के पिताजी वो लेटर लेकर हिमांशु रॉय के पास पहुंचे, लेकिन हिमांशु रॉय ने उन लेटरों को फाड़ दिया। हिमांशु रॉय के काफी समझाने के बाद पिता ने अशोक कुमार को हीरो बनने की अनुमति दे दी। अब उनकी शादी की बातें। सफलतापूर्व फिल्मों में एंट्री लेने से ठीक 1 साल पहले 1936 में अशोक कुमार की शादी शोभा देवी से हुई थी। शादी होने से पहले जब पहली बार अशोक कुमार शोभा देवी को देखने गए थे तो उस वक्त अशोक कुमार 18 साल के थे और शोभा सिर्फ 8 साल की। जब अशोक कुमार परिवार समेत उनके घर पहुंचे थे तो उस समय शोभा ने किचन में काम करते हुए झट से 50 रोटियां बना दी थी। अशोक कुमार उनकी इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए थे। हालांकि उस वक्त दोनों की शादी तय नहीं हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को ठीक से देखा भी नहीं था। इसके बाद अशोक कुमार वापस आकर मुंबई में काम करने लगे। कुछ साल बाद मां को अशोक कुमार की चिंता सताने लगी, इसलिए पिता ने उन्हें अचानक घर खंडवा में बुला लिया। इससे पहले कि अशोक कुमार घर पहुंचते, उनके पिता उन्हें रेलवे स्टेशन से ही लेकर कोलकाता चले गए। अशोक कुमार को नहीं पता था कि वो कोलकाता क्यों जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में पता चला कि उनकी शादी होने वाली है। आखिरकार शादी हुई और उन्होंने शादी के अगले दिन पत्नी शोभा को देखा। जिस वक्त शादी हुई थी उस वक्त अशोक 25 साल के थे और शोभा 15 साल की थी। अगले ही दिन उनकी शादी हुई और दोनों ने एक साथ ही सारी उम्र बिताई। दोनों सारी उम्र खुशी खुशी साथ रहे। 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया।
यह इतिहास की पहली सबसे बड़ी हिट और भारतीय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। बॉलीवुड की यह पहली फिल्म थी जिसने उस समय की सबसे ज्यादा कमाई की थी। ये फिल्म 1 साल तक सिनेमाघरों में चली और अशोक कुमार की लोकप्रियता बढ़ गई। साथ ही अशोक कुमार देश के पहले सुपरस्टार बन गए थे। उनका समृद्ध फिल्मी करियर 60 साल तक लंबा चला। उन्होंने 270 से 300 के बीच फिल्में की। आखिरी 10 दिसंबर 2001 को उनका हार्ट फेल होने से निधन हुआ। दोस्तों, हम आप तक इसी तरह की नई जानकारी ले आते हैं, इसीलिए अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।